हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 नेटवर्क शेड्यूलिंग। अब हम बोलेंगे कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं या हमें इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ नेटवर्क शेड्यूलिंग या डिफाइन नेटवर्क शेड्यूलिंग, तो आपको बताना है कि इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। लार्ज प्रोजेक्ट्स कहाँ हो सकते हैं? लाइक कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में, फैब्रिकेशन में या फिर परचेजिंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम नेटवर्क शेड्यूलिंग का काम पड़ता है। अब नेक्स्ट इज हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है। प्रोजेक्ट का मतलब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो वो हमारी होती हैं नेटवर्क शेड्यूलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हम देखते हैं फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फेजेस कितने होते हैं? हमने मैनेजमेंट में भी तो फेजेस पढ़े हुए हैं, फेजेस ऑफ मैनेजमेंट। तो ऐसे ही फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पहला फेज हर जगह हमें पता है प्लानिंग होता है, तो प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, फिर हम बोल सकते हैं कंट्रोलिंग, अब जैसे हम अपने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, सेम यही काम है प्लानिंग का। प्लानिंग का काम होता है लाइक सपोज करो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को आपको मैनेज करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उस एक्टिविटीज़ जो डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। सपोज एक काम है, उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना है, अलग अलग करना है। फिर हमें ये देखना है कि हर एक एक्टिविटी को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर हम ये देख रहे हैं, सपोज करो हम फॉर एन एग्जांपल शू फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। शू फैक्ट्री में पेस्टिंग वाला पर्सन है, पर पेस्टिंग वाले के पर्सन के पास काम आने से पहले वो जो काम है वो किसके पास जाएगा? हमारे कटिंग वाले के पास में, उसके बाद जो सोल बनाएगा उसके में, अपर फैब्रिक वाले के पास में। तो दैट मीन्स कि काम जब आगे बढ़ेगा, यानी कि पेस्टिंग वाले पर्सन के पहले आएगा, तो उससे पहले भी कुछ एक्टिविटीज़ रही होंगी जिनको करने के लिए टाइम चाहिए, या जिनको कितना टाइम चाहिए कि उस पर्सन को इतना वेटिंग टाइम है, तो वहाँ से इतना टाइम लग जाएगा एक्टिविटी को आने में। ठीक है, तो यानी कि हमें जो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप है वो मेंटेन करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो मेन आती है, हमें एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम से पता चलेगा पहले ये एक्टिविटी हो रही है, इसके बाद ये हो रही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा शेड्यूलिंग वाला काम। शेड्यूलिंग क्या होता है? यानी कि एक चीज़ जो शुरू हो रही है फिर वो एंड हो रही है, तो वो जो एक्टिविटी जो स्टार्ट और एंड हो रही है उसको आपको मैनेज करना है। ठीक है, उसको आपको ये देखना है कि ये अपने क्रिटिकल पाथ पर चले। क्रिटिकल पाथ का मतलब जहाँ पे उसे मिनिमम टाइम लग रहा है। ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे स्लैक और फ्लोट होता है, हमारे वैल्यूज़ होती हैं नॉन क्रिटिकल पाथ के लिए, तो वो भी निकालनी पड़ती हैं यहाँ पे। और जब आप वो निकाल लेंगे तो हम वहाँ पे एरर जो हमारा होता है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम, लाइक आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो काम हो रहा है वो पीरियोडिकल प्रोग्रेस कुछ हमने मेंटेन करके रखी होगी कि हमारा आधा दिन में इतना काम हो जाएगा, या फिर इतने ड्यूरेशन में 3 घंटे में हमारे इतने शूज़ हो जाएंगे, या इतना कोई भी वर्क हो जाएगा। तो हम वो पीरियोडिकल मेजर करते रहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं एनालाइजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हमारा नेटवर्क डायग्राम आ जाता है। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है? नेटवर्क डायग्राम मीन सपोज करो एक काम है ये, अब ये फिर ये आ जा रहा है, इसके बाद सपोज करो यहाँ पे ये टास्क जा रहा है, ये जा रहा है। नेटवर्क मीन्स आप ये बोल रहे हैं कि हमारा कोई सीक्वेंशियल वे में, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। कुछ एरोज हैं, कुछ नोड्स हैं। नोड्स मीन्स ये कुछ नोड्स हैं हमारे पास, कुछ एरोज हैं, एरोज या आर्क भी बोल सकते हैं हम इनको, कि हम इन पे कुछ ना कुछ, या तो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ लिख रहे हैं, या कुछ इवेंट्स हम लिख रहे हैं। और ये दोनों चीज़ किसकी हैं? ये कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है हमारे पास में। ठीक है,
तो अब हम एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी क्या है हमारे पास में, या फिर मैं बोलूँ कि हमारे पास में इवेंट क्या है। तो सपोज़ करो मैंने ये शुरू करा, कोई काम शुरू करा, है ना। तो कोई काम जब हमारा शुरू होता है, या फिर मैं बोलूँ ये एरो बना देते हैं सिर्फ हम, कि कोई एक्शन हो रहा है। सपोज़ करो यहाँ से ऐसे बना देते हैं, सपोज़ करो यहाँ से यहाँ कोई चीज़ जा रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये हमारा हेड हो जाएगा जहाँ पे पहुँच रही है, ये हमारा टेल हो जाएगा, ठीक है। तो आई लिख देंगे, इसको जे लिख देंगे, सपोज इसको हम ए लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये हमें डिनोट कर रहा है कि एक स्पेसिफिक काम को होने में कितना टाइम लग रहा है या कितना एफर्ट लग रहा है उस चीज़ को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी होती है। अब एक्टिविटी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। सपोज करो मैंने एक ये रफ चीज़ बना दी है कुछ भी, अब मैं बोलूँ इस एक्टिविटी पर रख कर बात करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी की बात करूं तो मैं बोलूं इसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन सी है। प्रीसीडिंग का मतलब इससे पहले क्या हुआ है, तो इससे पहले क्या हुआ है, ए एक्टिविटी हो चुकी है ए। अब मैं बोलूं इसके बाद की एक्टिविटी कौन सी है, तो इसके बाद की एक्टिविटी सी और डी है। अब मैं बोलूं कंकरेंट एक्टिविटी क्या है, कंकरेंट का मतलब होता है जो सेम टाइम पे चल रही है। तो बी के पैरेलल में तो कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, बट हम ये बोल सकते हैं कि जो सी और डी है ये कंकरेंट एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि ये सेम टाइम पर चल रही है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मैं बोलूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं मुझे इसे और इसे ज्वाइन करना है, बट ना ये कोई रिसोर्स ले रहा, ना ये कोई टाइम ले रहा, कुछ भी कंज्यूम नहीं हो रहा डी से सी तक जाने में। तो हमने ये डॉट डॉट एक्टिविटी बनाई है। डॉट डॉट हमने क्यों किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉट डॉट हमने क्यों किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डॉट है कोई रिसोर्स नहीं ले रहा है, कोई भी चीज़ हमारी कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो जब ये कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है तो इसे डॉट डॉट करेंगे, ठीक है, ना टाइम ना ही कोई रिसोर्स ले रहा है ये। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है, कंकरेंट हो गया, डमी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है इवेंट क्या होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमारा इवेंट क्या है। तो इवेंट का मतलब है कोई भी हमारी एक्टिविटी हुई थी। सपोज करो हमने ये एक एक्टिविटी करी थी, ये एक एक्टिविटी हुई थी, इस एक्टिविटी का कोई तो स्टार्ट और एंड पॉइंट होगा। तो जो हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है वो होता है हमारा इवेंट, ठीक है। अब इवेंट दो तरीके के होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है वो कितने तरीके की होती है, तो एक्टिविटी हमारे 4 तरीके की होती है, ठीक है। एक्टिविटी के टाइप्स हम लिख लेते हैं एक बार। एक्टिविटी क्या थी हमारे पास में, पहली थी प्रीसीडिंग, नेक्स्ट थी सक्सीडिंग, फिर नेक्स्ट थी हमारे पास कॉन्करेंट, फिर नेक्स्ट थी हमारे पास डमी, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास इवेंट्स हैं, और इवेंट्स भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक है मर्ज और एक है बस्ट, ठीक है। अब मर्ज और बस्ट क्या है, सपोज करो हमारी कोई एक्टिविटी है जो बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक जगह पर आके मिल रहे हैं। जैसे सपोज ये है हमारे पास में नोट, अब यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आके मिल रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे मर्ज। और सपोज करो इस नोट से बहुत सारे इवेंट्स निकल रहे हैं, तो इसको बोल देंगे हम बस्ट, ठीक है। अब हमारे कुछ कॉमन एरर्स होते हैं जो हमें एलिमिनेट करने हैं अपने शेड्यूलिंग में, वरना हमारा जो नेटवर्क डायग्राम बनेगा वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन एरर्स क्या होते हैं, अब हमारे जो कॉमन एरर्स हैं वो 3 टाइप के हैं, लाइक लूपिंग, या इसे साइक्लिंग भी बोल सकते हैं, या फिर हम डैंगलिंग बोलें, या थर्ड इज हम रिडंडेंसी बोलें। लूपिंग का मतलब क्या होता है, लूप सपोज करो हम 3 नोट्स बना देते हैं, ठीक है, दिस इज ए बी सी, और यहाँ सपोज करो मैंने डी बना दिया, ठीक है, बट मैंने क्या किया है, इसको अटैच कर दिया है। तो अब आप मुझे इतना बताओ, ए से बी जा रहे हैं, ए से सी जा रहे हैं, गुड, सी से बी जा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये
हम यहाँ से ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, यहाँ निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये लूप बिल्कुल सही है। अब सपोज करो मैंने ये वाला जो एरो था इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। हालांकि बैकवर्ड साइड नहीं होता है ये, अभी हम जब रूल्स देखेंगे ना नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के जब देखेंगे, बट अभी के लिए हम इसे उल्टा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ एक्टिविटी आ रही है, फिर यहाँ एक्टिविटी आ रही है, ये एक्टिविटी यहाँ जा रही है। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि ये आगे तो कितना भी बड़ा कोई लूप हो या कितना भी बड़ा कोई नेटवर्क हो, वो आगे तो जाएगा ही नहीं, वो इसी लूप में फंस जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये लूप हमें एलिमिनेट करना है। और नेक्स्ट थिंग इज हमारा डैंगलिंग। डैंगलिंग का मतलब है सपोज करो मैंने इधर एक नोड लटका दिया ई, सपोज करो, ठीक है। अब ये इधर है, अब मैंने यहाँ कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया एफ, तो यानी कि ये यहाँ से सपोज करो इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं क्योंकि ये साइक्लिंग वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी के लिए ये देखते हैं कि एक मैंने ये लूप कर दिया, ये यहाँ पे डैंगल कर दिया, मतलब एक लटका दिया है और इसको आगे कहीं कनेक्ट नहीं किया है। तो जब हम ऐसा करेंगे कि इसे कहीं कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये लेफ्ट आउट हो जाएगा, या इसका जो टाइम होगा या इसकी जो हम आगे टाइम निकालते हैं, अर्ली टाइम और फिनिश टाइम जो भी निकालते हैं, तो इसका तो हम कहीं यूटिलाइज कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है हमारा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है हमारे पास सपोज करो ये था ए बी, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, सपोज करो मैंने ये ना नोड एक्टिविटी लिखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ एंड फिर मैंने क्या कर दिया है, फिर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने कुछ और लिख दिया है, या फिर हम इवेंट लिख देते। सपोज करो मैंने इस तरीके से लिखा कि ए हो रहा है, ये फर्स्ट थिंग, ये बी, या फिर हाँ ये ज़्यादा बेटर है, ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। अब सपोज करो ये हमारा हो रहा है, अब बी भी सेम टाइम सेम जगह चल रहा है, सी भी सेम चल रहा है, और जाना इसको सेकंड इवेंट पर ही है। तो जब ऐसा हम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि हमने ये पैरेलल एक्टिविटीज़ चला दी है। पैरेलल एक्टिविटीज़ का मतलब कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, ठीक है। तो मतलब हमें इन दोनों में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट थिंग जो हमसे पूछी जा सकती है शॉर्ट में वो ये भी पूछी जा सकती है कि एक हमारा होता है एक्टिविटी ऑन आर्क। जब आप नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो इसका नीड पड़ेगी। एक होता है हमारे पास एक्टिविटी ऑन आर्क, एक होता है हमारे पास एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। अब हमने ये किया है, इसका मतलब क्या है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक्टिविटी ऑन आर्क वाली चीज़ है, यानी कि जो आर्क है, आर्क माने जो एरो है, उस पर आप एक्टिविटी लिख रहे हो। एक्टिविटी क्या थी ए, तो आप एरो पे लिख रहे हो ये चीज़, ठीक है। ये वाली जो है आर्क, इस पे हमें एक्टिविटी लिखनी है, ये आर्क है, इस पे एक्टिविटी लिखनी है, ओके। अब नेक्स्ट इज एक्टिविटी ऑन नोड। नोड क्या है हमारे पास, ये नोड है हमारे पास, तो इस पे एक्टिविटी लिख दो, इस पे इवेंट लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है हमारा रूल्स फॉर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। अभी जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारा लॉन्ग में आ सकता है या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है, वो है नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना या फिर इवेंट्स को नंबरिंग करना, ठीक है, कि इसके रूल्स बता दीजिए। तो जो रूल होते हैं वो ये है, फर्स्ट इज ट्राई टू अवॉइड दैट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। यानी कि सपोज करो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये ए है, ये बी है, मैंने इसे ज्वाइन किया। अब सपोज करो मैं फिर से बोल दूँ, यहाँ पे सी है, मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे कोई एक्टिविटी थी डी, यहाँ पे सपोज करो मैं इसे इससे ज्वाइन करना चाहूँ, सी को डी से ज्वाइन करना चाहूँ तो नहीं कर सकते, हम इसे कट ही नहीं कर सकते, क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं बोलूँ कि मैं यहाँ से, अच्छा यहाँ से हम नहीं जा सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसे घुमा कर ले जाते हैं ऐसे, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे जो एरोज होने चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है।
अब नो एक्टिविटी कैन अकर अंटिल एवरी एक्टिविटी प्रिसाइडिंग इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब नई एक्टिविटी तब तक आप नहीं कर सकते हो जब तक पुरानी जो एक्टिविटी है वो ख़त्म ना हो गई हो। इसका मतलब जूते की जो पेस्टिंग है वो तब शुरू होगी जब पहले उसकी कटिंग हो चुकी है, सोल की भी और ऊपर वाले फैब्रिक की भी। ठीक है। अब नेक्स्ट, एन इवेंट कांट अकर ट्वाइस। ठीक है, कोई भी इवेंट है वो दो बार नहीं होगा। डमी रोज, डमी हमारे जितने भी होते हैं वो हम शुरू में तो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हमें शुरू में अपना नेटवर्क देखना होता है, बनाना होता है। बट अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी हम डमीज लगाते हैं, वरना उसको नेटवर्क डायग्राम को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या डमीज हट सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हम ये देखते हैं, नेटवर्क हैज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट कॉल्ड स्टार्ट एंड वन पॉइंट ऑफ एमरजेंस कॉल्ड एंड। यानी कि एक से शुरू होगा, सपोज एक से शुरू हो रहा है, यहाँ पे कितना भी बड़ा डायग्राम हो सकता है। ठीक है, सपोज करो ये यहाँ आ रहा है, ये भी फिर यहाँ आके ख़त्म होगा। दिस इज स्टार्ट एंड दिस इज एंडिंग। ठीक है। यूज एरोज लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट एरोज आपको ले जाने हैं, उल्टा एरो नहीं लेकर आते हैं। ऐसा हो सकता है क्या ये काम पहले हो गया हो इसके बाद में ये वाला काम हो रहा हो? नहीं ना। लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी पेस्टिंग चल रही है, तो पेस्टिंग पहले कर दी है, कटिंग बाद में कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, तो एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हम नंबरिंग कैसे करते हैं इवेंट्स की। तो जितने भी इवेंट हैं हर एक इंडिविजुअल है, हर एक यूनिक है, तो आपको नंबर भी सब यूनिक देने हैं, अलग अलग देने हैं। ठीक है। और नंबर्स हम ऐसे ही नहीं दे देते हैं, इनको एक सीक्वेंशियल वे में देते हैं, लाइक लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जैसे सपोज करो A B C D, यानी कि हम पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ये पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है मैं A B C कर देती फिर D पीछे आ जाती। ठीक है। Initial event must be numbered as 1, number all new events 2, 3, 4 and so on. ठीक है। एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे सपोज कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम यूजिंग एक्टिविटी ऑन आर्क। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम और हमने दो मेथड देखे थे, एक्टिविटी ऑन आर्क एंड एक्टिविटी ऑन नोड। और इसने बोला है हमें करना है एक्टिविटी ऑन आर्क। आर्क का मतलब जो एरो था उस पर हमें एक्टिविटी लिखनी है। ठीक है। क्वेश्चन इज एक्टिविटीज, और ये हमें इमीडिएट प्रेडिसेसर देता है, यानी कि इससे जस्ट पहले का इवेंट देगा। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये हमारा मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, एक्टिविटी ऑन नोड भी और एक्टिविटी ऑन आर्क भी। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। अब फर्स्ट इज नोड वाला देख लेते हैं। ठीक है। अब नोड वाला जब हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ए है, ए से पहले कुछ है नहीं, ए से पहले हमारा कुछ नहीं है। तो सपोज आपने ए बना दिया, ए से पहले हमने कुछ नहीं बनाया है। अब हमें बी बनाना है, बी से पहले क्या है, ए, तो दैट मीन्स यहाँ कहीं हमने बी बना दिया। अब फिर आते हैं हम सी, सी से पहले क्या है, ए, तो दैट मीन्स ये सी हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। डी, डी से पहले हमारा कुछ नहीं है, तो जब डी से पहले नहीं है हमारा, ए से पहले भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये और जो हमारा डी है वो एक साथ ही स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है। तो हमें क्या कर देना है कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डी यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो डी हमारा इससे पहले आना है, मतलब इससे पहले हमारा डी से पहले कुछ नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट इज ई, ई से पहले हमारा डी आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ई लिख सकते हैं। ठीक है, ई लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट इज एफ आ रहा है, एफ से पहले हमारा बी सी और ई आ रहा है, बी सी ई आ रहा है हमारा एफ से पहले, तो हमें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये तीनों मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे एफ पे।
एफ से पहले क्या आ रहा है, बी सी और ई, बी सी और ई हमारा एफ से पहले आ जा रहा है। अब जी आ रहा है, उससे पहले क्या आ रहा है, एफ, तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे। ये नोड वाला चल रहा है, एक्टिविटी ऑन नोड वाला, ऊपर वाला कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। तो जी आ जाए, जी से पहले एफ आ जाएगा, उसके पहले हमारा क्या है, एच, एच से पहले हमारा क्या है, डी। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एच कर देना है, एच से पहले क्या है हमारा, डी। फिर हमारा आई आ रहा है, आई से पहले क्या है हमारा, जी और एच। तो यहाँ कहीं हमारा आई आ जाएगा, और इससे पहले क्या है हमारा जी, और इससे पहले हमारा क्या है, आई। तो कहीं ना कहीं हमारा ये तो बन गया है कि हमारा एंड नोड एक होना चाहिए, बट क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि हमारा जो स्टार्ट नोड होता है वो भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई नोड बना देंगे डमी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया एक्टिविटी ऑन नोड वाला पार्ट। अब हमारा है एक्टिविटी ऑन आर्क, यानी कि इस एरो पे लिखना है हमें। तो फर्स्ट शुरू करते हैं फिर से। पहला था हमारा क्वेश्चन, देखते हैं, पहला था हमारा ए से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले इसको हमें ब्लैंक छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें इस पे नहीं लिखना है, नोड पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। हमें पहले ए लिखना है, तो ए एरो पे लिखना है। तो एरो कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, ये नोड बन रहा है हमारा, ठीक है। एरो कहीं ना कहीं जाएगा, ये नोड बनेगा हमारा, तो हमने ये नोड बना दिया। अब नेक्स्ट इज हम देखते हैं, बी शुरू हो रहा है, बी से पहले हमारा ए आ रहा है, ठीक है। तो बी यहाँ कहीं कर देते हैं, बी से पहले हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और ये सब हम आर्क पे लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा सी आ रहा है, सी से पहले ए आ रहा है, तो दैट मीन्स फिर से हम क्या बोलेंगे, सी आ रहा है, सी से पहले ए है, तो ए तो ये रहा, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये हमारा सी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा डी से पहले हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डी से पहले हमारा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो डी तो हमारा स्टार्ट ही हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि यहाँ ये हमने ये डमी लगा दिया है और हम ये क्यों लगा रहे हैं। तो बेटर ऑप्शन, आप इसे नोट से ना रिप्रेजेंट करें। इफ़ आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बेटर है तो इसे आप आर्क से रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। दो स्टार्ट एक्टिविटी हैं, दो स्टार्ट एक्टिविटी नहीं हो सकती हैं, तो आप आर्क से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। एक्टिविटी ऑन आर्क वाले डायग्राम से। एक्टिविटी ऑन नोड मत करिए। अगर आपको ये लग रहा है कि दो एक्टिविटीज़ हम ऐसे कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन इसको नहीं करते हैं फिर, ठीक है। आप इसको कर लीजिए इफ़ यू आर फीलिंग कि ये वाला ज़्यादा बेटर है। और बट जो क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन उसमें पूछा है एग्जामिनर ने, आपको वही करना है, नोड वाला या फिर आर्क वाला। नेक्स्ट पार्ट इज हमारा डी तक हमने कर लिया था। अब ई है, ई से पहले हमारा क्या है, डी। तो ई से यहाँ पे एक नोट बना देते हैं, ई से पहले हमारा डी था, तो यहाँ कहीं मैं ई लिख देती हूँ। अब ये कहीं ना कहीं तो ज्वाइन करेंगे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज हमने ई कर लिया। एफ से पहले है बी सी और ई, बी सी और ई एफ से पहले है, तो यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है कि हमें एफ एक नोड बनाना है, एक नोड बनाना है, यानी कि ये सारी जो जगह हैं ये हमारी एक जगह मिल रही हैं, यानी कि एफ पे मिल रही हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हम अब काट पीट तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो क्या हम ऐसा करते हैं, डमी रो बना दें, डमी बना दें यहाँ कहीं D1। अब इसको भी इधर ज्वाइन कर दें D2। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी है, वरना हम ऐसा भी कर सकते थे, इन तीनों को एक पे हम ज्वाइन कर देते, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमने जब यहाँ डमी कर दिया है तो हम यहाँ पे अब एरो लगा के हमें क्या करना था, एफ को हमने यहाँ कर दिया। एफ से पहले हमारा क्या आ रहा है, BCE, ठीक है। अब एफ आ गया, अब जी आ रहा है यहाँ पे, फिर से बना देते हैं, फिर से ये जी आ गया है। अब एच आ रहा है, उससे पहले डी आ रहा है, एच हम बनाएंगे कहीं, बट उससे पहले हमारा डी आ रहा है। तो दैट मीन्स हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमारा डी है, डी तो यहाँ आ रहा है, डी के बाद में ई है, तो यानी कि यहाँ से कहीं मेरा एरो जाएगा, और वो एरो कहाँ पे जाएगा मेरा, जी के पहले, ठीक है।
डी, एच पे जाएगा वो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हम करते हैं, डी से हमें करना है, डी और एच तक ले जाना है। एच, ठीक है। तो एच से पहले हमारा डी आ रहा है। अभी ये हमने थोड़ा सा कर्व कर दिया है, बट हमें कर्व नहीं करना है, इसको हमें दोबारा से अपना डायग्राम बनाएंगे हम। अभी के लिए हमने ऐसा किया है क्योंकि हमने ये एरो ऐसे कर दिया है, इसको हम बाद में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हमने ये नोड ऐसे करके ज्वाइन कर दिया और ये एच है हमारा। अब नेक्स्ट थिंग हमारी क्या बन रही है, नेक्स्ट इज आई आ रहा है, आई से पहले है जी और एच हमारा, जी और एच है, और इधर क्या आ रहा है हमारा, आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सब तो हमने कर लिया, अब इसको थोड़ा बेटर तरीके से करते हैं, ठीक है। बेटर तरीके से इन द सेंस कि हमने जो ये बनाया ना कर्व, हम कर्व नहीं बना सकते हैं, कर्व को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा था, यहाँ पे हमारा कोई ई था, फिर नेक्स्ट इज हम यहाँ पे कर देते हैं डी को, फिर ये स्प्लिट हो रहा था तो इसको ऐसे स्प्लिट कर दें, डी एंड सी। अब ये ऐसे हो रहा था तो हम ये कर्व बना रहे थे, इससे बेटर हमें यहीं ज्वाइन करना है, तो हम डमी ना लगा के इस डमी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। हम इसे डायरेक्टली, ये तो डमी हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को और कोई तरीका नहीं है ज्वाइन करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज हम यहाँ पे ई को ज्वाइन कर देते हैं। अब एफ, जी, एच हमारा यहाँ से आ रहा था, ये रहा मेरा एच। अब नेक्स्ट इज ये, फिर है हमारा ये, और यहाँ पे आई। अब ये तो हमने बना दिया, बट ये जो नोड्स हमने एम्प्टी छोड़े हैं, इन नोड्स को हमें इवेंट की नंबरिंग तो देनी है। तो हम इवेंट की नंबरिंग कैसे देते हैं, स्टार्ट 1, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा था, ये 2, नेक्स्ट 3, 4, 5। अब यहाँ कुछ होता तो हम 6 लिखते, बट यहाँ नहीं है, इसके बाद में हमारा ये दूर जाके है, तो पहले तो ये इवेंट हो जा रहा है, तो 6, 7, 8, ऐसे हम अपना नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।